अनाश्रिता कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यम सन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव नय्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमः कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मबन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मा आत्मनस्तस्य येनैवात्मनात्मना जितः आत्मा अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन सुरिन्मित्रारिदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी इंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मना नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। इस श्लोक में शुचौ देशे पवित्र देश में भजन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत दिनों से साधक भजन करते आए हैं, तो वहाँ का पर्यावरण दिव्य रहता है। जैसे भागवत में एक श्लोक आता है, भगवान ने 11वें स्कंद में कहा है कि वनम तु सात्विकम वासः ग्रामे राजस उच्यते तामसम द्यूत सदम और निर्गुणम तु मदालयम। 4 प्रकार के देश होते हैं, एक सात्विक, एक तामस, एक राजस और एक गुणातीत। तो गुणातीत जगह भजन करना चाहिए। जंगल में भी भजन करना कोई बहुत ऊंची बात नहीं है। वनम तु सात्विकम वासम, जंगल में रहना एकांत में ये सात्विक है, लेकिन गुणातीत नहीं है। ये श्लोक आता है, संख्या बता देना।
पुस्तक लाओ भागवत। हैं, जोर से बोलो। 25 का 32 हैं, 25 का 25। वनम तु सात्विको वासो 25 का 25। ग्रामो राजस उच्यते तामसम द्यूत सदनम मत निकेतम तु निर्गुणम। जंगल में रहना ये सात्विक है, गांव में रहना राजस है, और जुआ घर, सिनेमा घर, बात नहीं किया करो सामने बैठ के, भगा देंगे यहां से। सामने बैठ के करती हूँ गड़बड़ सगड़। जब ही लोग कहते हैं बुराई करते हैं। तामसम द्यूत सदनम, जुआ खेलना जहां होता है, शराब पिया जाता है, वो तामस है। भगवान का निकेत माने मंदिर या भक्त लोग जहां रहते हैं वो निर्गुण है। इसी तरह से तीनों गुण के तीन स्थान, तीन आदमी, तीन प्रकार के वृत्ति, तीन प्रकार के, और चौथी सबसे श्रेष्ठ गुणातीत। सात्विकम सुखम आत्मोत्थम विषयोत्थम तु राजसम तामसम मोह दैन्योत्थम निर्गुणम मदाश्रयम। किसी का संपर्क करें, किसी का आश्रय ले, गुणातीत व्यक्ति का, गुणातीत पुरुष का, निर्गुणम मदाश्रयम। यदि राजस व्यक्ति का संग होगा तो राजस वृत्ति आएगी, वो राजस विचार देगा। तामस का करोगे तामस विचार देगा। इसलिए ये सब बातें भगवान ने ज्ञान के लिए, भजन के लिए आवश्यक बताई है। और इसका जो पालन नहीं करता है उसका भजन नष्ट हो जाता है। तामस संग से भजन नष्ट हो जाता है, राजस संग से भजन नष्ट हो जाता है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। संभल के बर्ताव करना चाहिए, नहीं समस्या आ जाती है। अब यहाँ अभी बता रहे थे केशवदास जी, झगड़े की स्थिति आ गई नीचे। जो कोई गलत व्यक्ति आ जाता है, एक कोई गलत व्यक्ति था, वो लड़कियों में नाचता था, उसको कई बार टोका गया, वो मानता नहीं था। हमसे भी कई बार कहा बच्चियों ने, हेमा वगैरह ने,
कि ऐसे शब्द कहता है रंडी वंडी। तो हमने कहा भाई सुन लो, मारना पीटना ठीक नहीं है, स्थान की बदनामी होती है। लोग ये तो समझते नहीं कि इसका दोष है, इसने भी कोई गलती किया होगा, लेकिन वो मूर्ख समाज है, वो उन्हीं लोगों को पक्ष करते हैं जो गलत लोगों का है। किसी लड़के ने ये जो बनियाइन मान मंदिर और फेरी दल की है वो उसको दे दिया गलत आदमी को, और किसने दिया है तो पता नहीं। किसने दिया था केशवदास जी कह रहे हैं? हरे कृष्ण कौन है उसने दिया? तो ये गलती हम लोगों की भी है, सबको नहीं देना चाहिए। वो यहाँ की बनियाइन पहन करके गलत काम करेगा, किया उसने मानपुर हैं? हाँ ठीक है, मानपुर के लोग आए थे, बोले ऐसे आदमी को आप क्यों रखते हैं, क्योंकि जो गलत है वो तो गलत काम करेगा, सब जगह जाएगा। वो तो पागल आदमी सबको दिखाई दे रहा है, गलती यहाँ के लोगों की दिखती क्यों? हाँ हम लोगों की है, यहाँ के लोग क्यों देते हैं? तुमको नहीं पहनना है तो मत पहनो। सबको दिखाई दे रहा है वो पागल है बिल्कुल। इसमें झगड़ा होता है, स्थान बदनाम होता है। तुम दाता बने हो तो पैसे से खरीद करके नई बनियाइन दे दो, यहाँ की छपी भाई क्यों देते हो? गलती हम लोगों की भी है, हर आदमी को बांटना नहीं चाहिए। हैं? 350 रुपये उसका दाम है। जिसको नहीं पहनना हो वापस कर दो, बांटने के लिए नहीं है। उससे मंदिर बदनाम होता है, झगड़ा होता है। सब लोग सुन लो।